are watching Kashif Times. इमरान आपा जी, जिस तरीके से मलाड मौलवी को कोई पाकिस्तानी बताता है तो कोई यहाँ पर जिहादी जो है बताता है, अलग अलग टिप्पणियां करते हैं अलग अलग नेता लोग, क्या कहना चाहती है इस विषय के ऊपर? देखिए, 17 तारीख को जुम्मा के दिन बीपी नॉर्थ वार्ड में जनता दरबार लगाया गया था। पालक मंत्री वहां पर उपस्थित थे। उसके बाद में संजय उपाध्याय जो कि बोरीवली के एमएलए हैं, उस बोरीवली के एमएलए, उनको ये सोचना चाहिए कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। और जो यहाँ के पालक मंत्री लोढ़ा जी है, क्या वो लोढ़ा जी क्या इस तरह से यहाँ पे जो पाकिस्तान बोला गया मालवनी, वो ठीक है, मालवनी बहुल्य क्षेत्र है मुस्लिम, लेकिन यहाँ पे एक लकब लगाया जाता पाकिस्तानी पाकिस्तानी, तो क्या ये पाकिस्तान के वोटों से आपने जीता है? ये किस तरीके से आप बात कर रहे हैं? एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को आप पाकिस्तानी कहते हैं, आप जिहादी कहते हैं, तो ये कहाँ का क्या कर रहे हैं आप लोग? किस तरीके से माहौल बना रहे हैं? मुसलमान विभाग जो यहाँ मलाड मालवनी में है, उसको आप जिहादी बोलकर, पाकिस्तानी बोलकर नहीं रह सकते। हम लोग खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि इस तरीके से बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के मुसलमानों ने वोट दिया, यहाँ के आप पालक मंत्री है, मतलब आपने पाकिस्तान से वोट लिया क्या? आपको बहुत पाकिस्तान से मोहब्बत नजर आ रही है। संजय उपाध्याय जी इस तरीके से बात करेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। मालवनी की आवाम, हम अपनी आवाज को उठाएंगे। हम अपने नाम पे पाकिस्तान का कलंक बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में जब आजादी हुई तो सबसे पहले मुसलमान अपनी शहादत पाया। मुसलमानों के आज भी इंडिया गेट पे नाम है, तो आज यहाँ पर मुसलमान बहु क्षेत्र है, तो यहाँ पर इस तरह पाकिस्तानी लकब लगाया जाता है। और आपको बता दूं, कानपुर के अंदर जब हमारे आई लव मोहम्मद की बात आई तो देश के कोने कोने में आई लव मोहम्मद के लिए बच्चा बच्चा गूंज उठा। तब ये यहाँ का जो नेता था, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास करके यहाँ पे 92,000 वोट लेने के बाद आज वो नवरात्रि के ये जाके प्रोग्राम में कहता है कि मालवनी क्या जिहादी है? तो क्या जिहादी शब्द हम पे लगाया जाएगा? और जिसको यहाँ से जिताया गया है, जिस एमएलए को, वो भी खामोश है। क्या हम पे जुल्म डाला जाएगा? अब शब्द बोला जाएगा, पाकिस्तान का लकब लगाया जाएगा, लेकिन ये नेता कुछ नहीं कहेगा। अरे मुसलमानों के रहबर बनते, अब तो कुछ कहो, अब तो कुछ बोलो। किसका डर सताया है तुम्हें? क्या ईडी का डर सताया है? क्या भारतीय जनता पार्टी से इतना डर गए हो? चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे आपने, ये भारतीय जनता पार्टी घुसने नहीं दूंगा। यही भारतीय जनता पार्टी आती है, हमें अब शब्द कह के जाती है, पाकिस्तानी कह के जाती है, जिहादी कह के जाती है। क्या ये सब कहने के लिए आपने यहाँ पे चुनाव जीता है? आप तो कुछ बोलो। यहाँ के विधायक को मैं कहना चाहती हूँ, और ऐसी भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी से हम लोग डरने वाले नहीं है। देश चलेगा, संविधान से चलेगा, किसी की दादागिरी से नहीं चलेगा। बीजेपी के नेता जो कि यहाँ के जी जो के यहाँ मालूनी से ही जीते हुए, तो उनको क्या यहाँ पे अभी इस्तीफा दे देना चाहिए? उनको जहाजे का वोट नहीं चाहिए? ये जो इनके जो बीजेपी के यहाँ के एमएलए जो है, जो प्रत्याशी जो हार गए यहाँ पे, कुछ ही वोटों से हारे, तो इतने सारे वोट क्या जिहादी में वोट नहीं दिया उनको? ये मालूनी को क्या इस नजर से देखेंगे कि आज ये मालूनी के लोग हैं जो जिहादी है यहाँ पे और पाकिस्तानी है? ये शोभा देता है उनको बोलने के लिए? बिल्कुल शोभा नहीं देता है। ये इन्होंने जो कहा है, यहाँ के एमपी पीयूष गोयल जी आज देश सुधारने चले हैं। अपने नेताओं को सुधारो, अपने नेताओं के अल्फाज को सुधारो। जो जी आप शब्द बोल रहे हैं, अरे पाकिस्तान बार बार तुम कहते जाके चले जाओ कि मोहब्बत है तो पाकिस्तान में मैं कहना चाहती हूँ, मैं तो मालवनी की जनता में यहाँ पे बैठी और मुस्लिम लीग की एक जिम्मेदार हूँ और खुलेआम चैलेंज करती रहती बीजेपी को। ये 5 साल के लिए आज है, कल नहीं होगी। ये देश चलेगा, संविधान से चलेगा, ये देश चलेगा, कानून से चलेगा, किसी की मनुवादी विचारधारा से नहीं चलेगा। ये ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जैसे कि आने वाला इलेक्शन अभी 1-1.5 महीने 2 महीने में ही होगा, बीएमसी का इलेक्शन। ये इसको देख के क्या ये लोगों की नीति है कि हिंदू मुस्लिम करना है? क्या है इस पे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, आपको पता है ये चुनाव जो है, यहाँ पर लोकल चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, लेकिन यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान कर रही है लोग। जब आप विधानसभा चुनाव था तब भी हिंदू मुसलमान हुआ था। अब ये कॉर्पोरेटर चुनाव आने वाला है, बस कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में आ जाएगा, लेकिन अभी लोग हिंदू मुसलमान कहते हैं। लोकल राजनीति पे कब बात होगी? हिंदू मुसलमान का क्या देश को बांटा जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आज इतनी बड़ी बड़ी पदवी पे बीजेपी बैठी है, तो भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बैठी है कि मुसलमानों पर जुल्म ढाने के लिए बैठी? किसी एक समुदाय के लिए सरकार नहीं बनती, सरकार सुविधाएं देने के लिए बनती, सरकार जुल्म करने के लिए नहीं बनती। अगर आपने संविधान की कसम खाए तो सुविधाएं दीजिए, जुल्म ना करें। मैं कहना चाहती हूँ, कुछ सालों के लिए आप कुर्सी पर बैठे हैं, जिंदगी भर के लिए नहीं बैठे। देश संविधान से चलेगा। ये जिस तरीके से उन्होंने अपशब्द कहा है, ये गलत है। अगर ऐसे शब्द कहेंगे तो मैं कहना चाहती हूँ पीयूष गोयल जी अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि आप अपने लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं। और यहाँ पे मंगल प्रभात लोढ़ा जी जो पालक मंत्री है, क्या जिहादियों के एरिया के आप पालक मंत्री है? मैं कहना चाहती हूँ, और 92,000 वोट जो बीजेपी के नेता ने यहाँ से लिया था और जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आपने यहाँ जिहादियों से वोट लिया था, ये पाकिस्तान के एरिया में अपने हाथ जोड़ के घुसे थे। तो ऐसे आप शब्द बोलना बंद करो, नहीं तो आप अपने पोस्ट से इस्तीफा दें, क्योंकि आप उसके लायक नहीं है। ये देश मनुवादी विचारधारा से बिल्कुल नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो संविधान से। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऑफिसर को एक जो मंत्री है वो डांट रहे हैं
और वो कह रहे हैं कि ये चीज लगेगा, ये कानून कृषि के बता रहे हैं। तो कहाँ तक ऐसा लगता है कि मतलब वो पूरा कानून उनको समझा रहे हैं कि वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर है क्या उनको कानून नहीं पता है? देखिए, ये जो नेता बन गए हैं, नेता बन के एमएलए बन गए हैं, तो ये कुर्सी की गर्मी से अब ये सोचेंगे कि अब कानून को गुलाम बना दे, तो कानून किसी का गुलाम नहीं बन सकता। आप नेता बने हो कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, आप अपनी नेतागिरी करें, अपना काम करें, अपना कर्तव्य का पालन करें, लेकिन कानून किसी का गुलाम नहीं हो सकता। जिस तरीके से उन्होंने चिल्लाया वो नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुलेआम दादागिरी कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो बैठे हुए नेता है वो भी कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी डर सताया है। अब वो किसका डर सताया है, कौन से केस का डर सताया है, क्यों बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, क्या ऐसी उनकी मजबूरी है, तो खुल के सामने आना चाहिए। और मालवनी के अवाम को भी नजर आना चाहिए, क्योंकि मालवनी के अवाम भी जानती है हमें कोई आके पाकिस्तानी बोल के जा रहा है, कोई यहाँ पे भोंगा उतारने के लिए आता है, लेकिन ये नेता खामोश हो जाता है। नीतीश ने आके मस्जिदों में घुसके मारने की बात करता है तो भी नेता खामोश हो जाता है। अरे आई लव मोहम्मद की बात आई तब हम मालवनी का एक एक बच्चा, देश का एक एक बच्चा आई लव मोहम्मद का नाम पे मोहब्बत करने इधर उतर गया। लेकिन ये नेता मोहम्मद का गुलाम अगर बनता है तो मोहम्मद के नाम पे अब क्यों भी उन्होंने दो शब्द नहीं बोला? क्यों नबी की मोहब्बत उनके दिल में नहीं है? क्यों उनके दिल में प्यार नहीं? अरे हमारा दिल तड़प जाता है जब मोहब्बत का नाम आता है, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसी टाइम पे यहाँ पे नेता जब चुनाव लड़ रहे विनोद शैलाज जी, उनका नाम मैं लेके कहूंगी, तो उन्होंने यहाँ पर जाके नवरात्रि में कहा कि मालवनी जिहादी एरिया है, तो उनको भी कहना चाहते कि आप शब्द ना बोले, मालवनी के अवाम को आप शब्द ना बोले। आने वाला चुनाव है, आप भी इस गलियों में घूमेंगे, तब मालवनी के अवाम आपको जवाब देगी इंशाल्लाह। आने वाले चुनाव में बीजेपी के जितने भी नेता है आएंगे, वो क्या मुंह से आएंगे जहादियों के पास वोट लेने के लिए? इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मालवनी के अवाम इनको बराबर जवाब देंगे और देती आ रही है। और हमेशा आपको पता है कि मालवनी के अवाम ने कभी बीजेपी को हमेशा नकारा है। अब ये लोग आएंगे फिर हाथ जोड़ेंगे तो मालवनी के अवाम करारा जवाब देगी। और हम भी यहाँ पर बैठे मुस्लिम लीग के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी की मनोवादी विचारधारा को खत्म करने का काम मुस्लिम लीग करेगी, डंडे की चोट पे करेगी, क्योंकि हम जिहादी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इनको पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत है तो चले जाए पाकिस्तान, जो पाकिस्तान कर रहे हैं ना, उनको खुद भेज देना चाहिए यहाँ के हिंदुस्तान में। इलेक्शन को देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, हर जगह बांटने की बात कर रही है, जिहाद की बात करी, पाकिस्तान की बात करी, तो ये जो हो रहा है दौरी राजनीति हो रही है। यहाँ बीजेपी जुल्म ढा रही है और यहाँ का नेता खामोश है। तो आप समझ रहे हैं कि बीजेपी जुल्म ढाई जा रही है और ये चुपचाप है, मतलब जुल्म सहते रहना। आज आवाम को ये पता चल चुका है कि नेता की भी कहीं ना कहीं साठगांठ मिली हुई है बीजेपी से। ये चेहरा कुछ और है, पीछे कुछ और है। हाथी के दांत खाने कुछ होते हैं और दिखाने कुछ होते हैं, तो ये वही सीन चल रहा है, क्योंकि लोग आवाम के बीच में रहबर तो बन जाते हैं, लेकिन जब बीजेपी का जुल्म आता है तो ये खामोश रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ मिली हुई है। मैं खुलेआम मन से और आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहती हूँ, और मेरी मालूम की आवाम सब जानती है कि जब मुश्किलें आई तभी नजर नहीं आए, तो चुनाव आएगा तभी नजर आएंगे, तो करारा जवाब भी मालूम की आवाम देगी इंशाल्लाह। क्योंकि मोहम्मद के नाम की जब बात आई थी, ये नेता खामोश था, इनकी जबान तक नहीं खुली थी। आज ये बोले गली गली घूम रहे के मैं मुसलमानों का रहबर, तो मुसलमान एक एक जानता है और मेरा अल्लाह जानता है कि कौन मोहम्मद का गुलाम है और कौन मोहम्मद के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। तो इंशाल्लाह करारा जवाब मालूनी की आवाम जरूर देगी इंशाल्लाह। मालूनी को जब उनको वोट की जरूरत होती है तो मालूनी में आके सबके पास घर घर जाके झोली फैलाते हैं। आज उस मालूनी वालों को पाकिस्तानी और जिहादी कहा जा रहा है, उस पर आपका क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो कहूंगी कि यहाँ पे चुनाव के समय सब हाथ जोड़ के वोट लेने आते, सबका साथ सबका विकास कहते हैं। बाद में ये जो कुछ बीजेपी के नेता यहाँ पर एमएलए चुनाव लड़े थे, 92,000 वोट लिए थे, कि उन्होंने नवरात्रि के समय जब आई लव मोहम्मद चल रहा था, कानपुर का मसला हुआ था, जब आई लव मोहम्मद के यहाँ पर बैनर लगाया गया, हम सब ने मिलकर एक बच्चा मालूनी का क्या देश का हर एक बच्चा उभरा मोहब्बत का इजहार करने मोहम्मद के नाम से। तो ये वो जो नेता था जो चुनाव लड़ा था यहाँ से मलाड से, वो जिहादी मालवनी को बताता है कि आप चुनाव में फिर तुम हाथ जोड़ के यहाँ पर जिहादियों के पास आओगे। और ये जो पालक मंत्री अपने आप को कहते हैं कि मैं यहाँ का पालक मंत्री लोढ़ा जी से कहना चाहती हूँ, ये वही है जब इस्लाम मालवनी का पाकिस्तान बोलते, आप पाकिस्तान के पालक